हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीबोर्ड। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन को अपने एंड्रॉइड फोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसका जो डाटा है वो अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं अपने डाटा को अपने जियो फोन से अपने एंड्रॉइड फोन में, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो यार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। तो फिर आप उसकी हेल्प से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे, मुझसे बात कर पाएंगे और सारी जानकारी आप ले पाएंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो भाई अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और अब मैं आपको बता दे रहा हूँ आप अपने एंड्रॉइड फोन को अपने जियो फोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें जो भी डाटा है, जो भी फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियोज हैं वो अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे डाल सकता है और अपने एंड्रॉइड फोन से अपने जियो फोन में कैसे डाल सकता है। तो काफी आसान तरीका होने वाला है अगर आप अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने जियो फोन से अपने एंड्रॉइड फोन में या फिर अपने एंड्रॉइड फोन से अपने जियो फोन में। इसके अलावा आप वायरलेस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आपको इस वीडियो के एंड में वो वीडियो मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर स्टोरेज में जाने के बाद आपको यूएसबी स्टोरेज में इसको इनेबल कर देना होगा ताकि आप अपना डाटा शेयर करने की यहाँ पर परमिशन दे दें। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा डाटा केबल है। आप ओरिजिनल डाटा केबल यूज़ करिए, अगर आप लोकल यूज़ करेंगे तो शायद ये काम नहीं करें। तो ये जो इसका एक साइड है आपको ये लगा देना होगा, फीमेल वाला आपको अपने जियो फोन में लगा लेना होगा और ये जो बड़ा वाला साइड है आपको इसमें OTG के थ्रू अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर देना होगा। और ध्यान रखें, मैंने एक स्मार्टफोन में चेक किया था, उसमें ये वर्क नहीं कर रहा था, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप था। तो ये मेरा एंड्रॉयड 7.0 वाला Redmi Note 4 है जो कि MIUI 9 पर रन कर रहा है। तो ये इसमें वर्क कर रहा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 7.0 है तो आप चेक कर लीजिए, शायद उसमें वर्क कर जाए। और यहाँ पर इसके चार्जिंग भी शुरू हो चुके हैं। और ये मेरे Redmi Note 4 में भी कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, इसमें पता नहीं जियो फोन की स्पीड स्लो है इसलिए थोड़ी देर में कनेक्ट होता है। अगर आप इसी तरह से अपने स्मार्टफोन का भी डाटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी फास्ट कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है जियो फोन का और ये यहाँ पर डाटा यूज़ करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सारी फाइल मैं अपनी एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं अपनी पिक्चर्स ओपन कर सकता हूँ और चाहे तो इसको मूव कर सकता हूँ अपने स्मार्टफोन की गैलरी में या फिर मैं अपने स्मार्टफोन की गैलरी से अपने जियो फोन में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं कुछ भी चीज़ इसमें आपस में शेयर कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, काफ़ी स्पीड से कर सकता हूँ। 2-3 Mbps की स्पीड से काफ़ी आसान है और काफ़ी इजीली आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा आप कैसे डाटा शेयर कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन और अपने जियो फोन के बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आप जियो फोन के लवर है तो भाई चैनल को जाकर देखो, सिर्फ जियो फोन की वीडियो भरी पड़ी है। भाई जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, मजे उड़ाओ।